हेलो दोस्तों, स्वागत है। आप करेंगे रीजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमको आपको क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। हमें इसमें संबंधित संख्या चुननी है। नंबर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। 14 से हमें 194 दे रखा है, हमें बताना है 16 से यहाँ पे कौन सी चारों में से कौन सी संख्या आएगी। सब दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है 14 से 194 यहाँ पे किस तरीके से बनाए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 16 का रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो देखते हैं किस तरीके से आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है किस तरीके से सॉल्व होगा। 194 अगर आप यहाँ पे आप देखो तो क्या है, ये 14 के स्क्वायर के आसपास है। अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, 14 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसमें अगर हम -2 कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 194 मिल जाएगा, जो कि इन्होंने हमें ऑप्शन में दे रखा है 194। 14 का स्क्वायर करा -2 करा। सेम काम हम इसमें भी करेंगे सेकंड वाले में। अगर हम क्या काम करें, 16 का स्क्वायर कर दें। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 256। इसमें -2 करा, इसमें भी माइनस अगर हम 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 254 मिल गया 200। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 254 हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें मिसिंग नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएँ दोस्तों, तो आप उसको ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो ये किस तरीके से सॉल्व होएगा। जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है 2 3 4 यहाँ 10। अगर आप देखो यहाँ पे बड़ी संख्या नीचे की साइड है, तो हम ज़्यादातर जहाँ को बड़ी संख्या होती है वहाँ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम नीचे की साइड को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमें देखना है इन तीनों संख्या से 10 किस तरीके से आया, इन तीनों संख्या से यहाँ 7 किस तरीके से आया, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम पता लगाएंगे यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं किस तरीके से आता है। अगर हम क्या काम करें, 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 6 हो गया। चौथी संख्या को हम प्लस कर दें, +4 कर देंगे। जब हम +4 कर देंगे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 10, जो कि यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है। ऐसे इसमें करते हैं 5 और 1 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही रहेगा। तो फिर क्या अगर हम 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब फिर जो ये वाली तीसरी संख्या हम इसको प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, जो कि इन्होंने हमें दे रखा है। सेम काम हम इसमें करेंगे, 6 की गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। और जो ये तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन वो दे रखा है यहाँ हमारे पास, ये 2, ये इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, +2 कर देंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 20। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 20 दे रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं रीजन की वीडियो और पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वैन ग्राफ के थ्रू हमको क्या बताना है, एक रिलेशन बताया, पुरुष महिला मनुष्य, इन तीनों का हमें ग्राफ बताना है। इन चारों में से किस तरीके का हमारा ये ग्राफ बनेगा, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। अगर आपको पता होगा मनुष्य के अंदर ही महिला आती हैं, महिला के जैसे कि मनुष्य के अंदर महिला और पुरुष दोनों आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको हम देखेंगे दोस्तों। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसको ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व होगा। पहले हम क्या काम करेंगे, मनुष्य का एक जैसे कि वो बनाएंगे वैन के ग्राफ, इस तरीके का हो जाएगा। हो गया इस तरीके का, मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ। इस तरीके का हमारा ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ हो गया, इसके अंदर ही हमारा महिला हो जाएगा, इसके अंदर ही हमारा पुरुष हो जाएगा। दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन मनुष्य हम इन दोनों को ही कहते हैं। तो हमारा इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हमको दिया गया है चौथा नंबर हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, 100 मीटर की ओर दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर है। मैंने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू की, किस दिशा से उसने यात्रा शुरू की, हमें ये बताना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन हमारी ऊपर की ओर होती है उत्तर, नीचे की ओर होती है दक्षिण। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इधर की इस साइड होती है हमारी पूर्व, इस साइड होता है हमारा पश्चिम। ये आपको चारों दिशा पता होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन करने में हमारी आसानी हो जाती है। ये हमसे कह रहा है, ये सबसे पहले कहाँ इसमें इसने हमसे क्या कहा है, मैंने किस दिशा से स्टार्ट किया था।
मैंने किस दिशा से अपनी दूरी तय शुरू की थी, हमें ये बताना है। एंड में इसका मुंह उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर मुंह कर देंगे। पहले हम उत्तर की ओर मुंह कर दिया, तो क्वेश्चन को पहले हम पीछे से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से हो रहा है। अंत में जैसो अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर है, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की। बाएं मुड़ा था जब वो पहले दाएं बाएं मुड़ा था। अगर वो जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, जब उत्तर की ओर होएगा, तो इस साइड को उसकी यहाँ पे दूरी हो जाएगी। कितना चला फिर यहाँ पे 300, ऊपर की ओर जो 300 चला ना, यहाँ पे दाएं मुड़ने पर तय की 300 दूरी तय की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएँ मुड़ा, नीचे की साइड हो जाएगा। जब वो 200 मीटर यहाँ से चला, जब वो दाएं मुड़ा, यहाँ पे कितना चला, फिर 100 मीटर चला, 100 मीटर की दूरी तय की, तब वह बाएं मुड़ा, फिर ऊपर की ओर मुड़ा, दाएं मुड़ा, यूँ कह रहा है ना, बाएं मुड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, फिर कितना चला, 300 मीटर की दूरी तय की ऊपर की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करा हमने। पहले हमने क्या काम करा, 300 मीटर इन्हें देखा, बाएं मुड़ा, बाएं ऊपर मुड़ने के लिए इस साइड को मुड़ना पड़ रहा है, इस साइड को। आई होप आपको क्लियर होगा, इस साइड को मुड़ना पड़ रहा है। फिर ये क्या कह रहा है, 200 मीटर शुरू से आप देखो, 200 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो 200 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 100 मीटर चला, फिर दूरी तय की, 100 मीटर की दूरी तय की। अब फिर तब तब जब वो कह रहा है तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर दूरी तय की ऊपर की ओर। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब उसका मुंह उत्तर की ओर तो है ही, लेकिन हमें क्या कहना है, इसमें किस दिशा से उसने यात्रा शुरू की, आरंभ की थी, हमें ये बताना है। उसने नीचे की साइड आपका क्या होता है, नीचे की साइड से स्टार्ट की थी ना, नीचे की साइड आपका क्या होता है, दक्षिण। ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में हमें दक्षिण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए, उसको ध्यान से पढ़ लो, समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व होएगा। यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। सिंपली हमें ये बताना है। इसमें क्या कहा है, जैसे कि आपको बताना है, पेन में हमें जो लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेन में हम क्या लगाते हैं, निब। पेन में हम क्या लगाते हैं, निब लगाते हैं ना, निब। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें निब, निब को इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें हमको इसने क्या कहा है, निब को सुई, निब को इसमें हमें इन्हें सुई कहा है, तो हम पेन में क्या लगाएंगे, सुई। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर जो सुई दे रखा है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुई। निब की जगह हम सुई लगाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए, तो टाइगर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें किस तरीके से होएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमको, यहाँ पे हमें दे रखा है मंकी। अगर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, मंकी लिख लेते हैं, मंकी। और इसने हमें क्या दे रखा है, दे रखा है XDJMNL, ये दे रखा है सिंपली। अब आप देखते हैं, हम पीछे देखेंगे, अगर एक्स से वाई से एक्स पे जाएंगे, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। ई से अगर हम डी पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमारा -1 हो रहा है। और के से अगर हम जाएंगे जे पे, यहाँ पे भी हमारा -1 हो रहा है। और जी एन से अगर हम जाएंगे यहाँ पे एम पे, यहाँ भी हमारा -1 हो रहा है। ओ से अगर हम एन पे जाएंगे, यहाँ भी -1 हो रहा है। एम से एल पे जाएंगे, यहाँ भी हमारा -1 हो रहा है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमने पीछे से स्टार्ट करा, एक्स इन दोनों से, पीछे से, इसके शुरू से, इसके शुरू से, इसके पीछे से हमने स्टार्ट करा। एक्स से हमने, वाई से हमने एक्स देखा -1 हो रहा है, ई से हमारा डी -1 हो रहा है। इसी तरीके से हम टाइगर को करेंगे। तो करते हैं टाइगर को किस तरीके से करेंगे। पहले मैं सिंपल यहाँ पे टाइगर हम हमको यहाँ दिखा देते हैं, नीचे लिख के टाइगर। ठीक है, टाइगर को हमने यहाँ से यहाँ लिख के दिखा दिया टाइगर। इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हम आर में -1 कर देंगे, आर के आगे, मैं यार दोबारा लिख देता हूँ, वो मेरे से रफ हो गया, दोबारा लिख देना है टाइगर। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने टाइगर दे रखा है। अगर इसमें क्या काम करें, अगर हम आर में -1 कर दें, अगर आर में हम -1 करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिल गया। ई में अगर हम -1 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ई अगर जी में हम -1 कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। सॉरी, ये एफ,
ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे f मिल जाएगा। f इस तरीके का होता है। अगर हम i में क्या काम करेंगे, -1 कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे h मिल जाएगा, h मिल जाएगा। और अगर हम t में -1 कर दें तो हमको यहाँ पे s मिल जाएगा। ये हमें मिल गया QDFHS। अब देखते हैं ऑप्शन में किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है QDFSH। तो हमारे क्वेश्चन नंबर छठेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो ये हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं हैं को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रश के लिए हमें आकृति ये वाली दे रखी है। ठीक है, और जी ये हमें रंग के लिए ये वाली आकृति दे रखी है, ये शेप दे रखी है, और बाल के लिए हमें ये दे रखी है। ये 3 दे रखी है हमको इसने। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हमसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति जी आकृति हैं, कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं हैं। इसमें रंग करने वाला जो ब्रश है ना, ब्रश हमें वो वाला इसमें बताना है जो बाल नहीं है, वो सिर्फ इन दोनों में हो, रंग करने वाला ब्रश हो, जो ब्रश हो और रंग करने वाला रंग हो और ब्रश हो, हमें सिर्फ वो बताना है। अगर आप इसमें देखो तो 2 है, जो यहाँ 2 है वो ब्रश में है और रंग में है, वो बाल में हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है 9, 13, 18, 24, 31 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए तो उसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से होएगा। आप अगर देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे हमें 9, 13, 18, 24, 31 देन यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। अगर हम क्या काम करें, अगर हम 9 से 13 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा +4 हो रहा है, +4 हो रहा है ना। अगर हम यहाँ 13 से 18 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा +5 हो रहा है। अगर हम 18 से 24 में जा रहे हैं तो +6 हो रहा है, और 24 से 31 में जा रहे हैं तो यहाँ हमारा +7 हो रहा है। आप एक चीज़ देखो, +4, 5, 6, 7, तो अब क्या होगा, +8 हो जाएगा। 31 से +8 कर देंगे तो हमें यहाँ पे 39 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 39 हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है 39। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 9 की ओर। 9वां नंबर हमारा ये रहा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना, कर देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें हमें संबंधित अक्षर बताने हैं। ये हमारा नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का रिलेशन दे रखा है, एन टी का हमें निकालना है। इन चारों में से हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा, हमें ये बताना है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसको काफ़ी ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से होएगा। इसमें हमें पता क्या करना है, हमें बी पी का रिलेशन निकालना है ई एस के साथ। उस तरीके से हम ये वाला निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से आ रहा है हमारा ये। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमें क्या दे रखा है, बी पी दे रखा है ना, इसने हमें यहाँ पे ई एस देखना है हमें किस तरीके से आ रहा है ई एस। अगर हम क्या काम करें, इसमें बी से ई देखें तो +3 हो रहा है। जो ये P है, P से S देखें तो यहाँ पे +3 हो रहा है। इसमें दोनों में +3 हो रहा है। तो इसमें भी हम यही काम करके देखते हैं एन टी में। अगर हम N में +3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल गया। अगर हम T में +3 कर दें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, QW मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे QW हमें बी ऑप्शन पे दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, QW हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषम संख्या बतानी है। सिंपली हमें कौन सी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना किस तरीके से होएगा। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं हमें, क्योंकि पेपर में आपको खुद ही करना होता है। तो क्वेश्चन को समझो और सीखने की कोशिश करो। और अगर पहले आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, फिर वीडियो देखो। जैसे कि क्या कह रहा है हमें, नीचे दिए गए विषम संख्या बतानी है। इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में विषम संख्या, अगर आप इसमें एक चीज़ देखो, 1, ये -2, और ये जो है ना माइनस, जैसे माइनस है ब्रैकेट में -3 है, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें माइनस तो हमारा कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। जैसे कि 1, -2 और 3, ये 5। अगर आप इसमें देखो, ये 1, 3, 5, ये जो हमारी तीनों संख्या हैं ये धनात्मक है और -2 हमारी ऋणात्मक है। तो बी ऑप्शन हमारा विषम हो जाएगा।
क्वेश्चन के 10वें क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम चुनिए। नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका हमें सही क्रम बताना है कौन सा होगा। 1 2 3 के हिसाब से बता देंगे, जैसे नापना है, नापने का हम 4 ले लेंगे, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्या आता है, जैसे इसमें दे रखा है काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चाक से निशान लगाना। सबसे पहला आता है हमें इसमें नापना। नापना क्या दे रखा है हमें 4, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या दे रखा है, फिर चौक से निशान लगाना 5 हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा काटना, 1 नंबर आ जाएगा हमारे यहाँ पर काटना। देन इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर सिलाई करना, 3 नंबर। और फिर एक ही बचा हमारा 2 नंबर यहाँ पे पहनना। अब ऑप्शन में देखेंगे 5 4 5 1 कहाँ दे रखा है, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। इसमें हमें यहाँ पे ये दे रखा है, जो दे रखा है, ये भी जो बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे दर्पण दे रखा है। इसका जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये दे रखा है इस टाइम यहाँ पे, तो ये घूम के इस साइड से घूम जाएगा। दर्पण के जब हम सामने खड़े होते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। दर्पण इस साइड दे रखा है तो इसका इस तरीके से घूम जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे इसने। अभी आप देखो, ये गुणा इस साइड है, ये गुणा इस साइड आ जाएगा, ये माइनस इस साइड है, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, घूम जाएगा, सामने आ जाएगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, दाएं का बायां, बाएं का दायां। प्लस यहाँ है, प्लस इधर हो जाएगा, ये भाग इधर है, ये भाग इधर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है, सीधा सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें हमें नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, पार्ट का रिलेशन पट से दे रखा है, सी डी का हमें नहीं दे रखा है, सी डी का हमें बताना है किसके साथ आएगा रिलेशन। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएँ तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखो, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। हमें देखना है पुस्तक का पृष्ठ किस तरीके से बना है, उसी तरीके से सी डी का देखेंगे। पुस्तक में क्या होते हैं पृष्ठ, ठीक है, सी डी में क्या होते हैं कदम। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कह दे में, ठीक है, कदम। ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें हमें देखा जाए तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाओ तो। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। जो क्वेश्चन आकृति है, कौन सा ऑप्शन आकृति में निर्मित है, हमें सिंपली ये बताना है। तो देखते हैं किस तरीके से देखेंगे। इसमें हमें देखना है ये वी और ये थोड़ा सा, ये तो इसमें दे रखा है सर्कल सा। अगर आप इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दे रखा है, बी में नहीं सॉरी, देखो बी में दे रखा है ऐसे है, लेकिन ये थोड़ा देखो आप देखो ऐसे है, ये ऐसा है, लेकिन इसमें इस वाले में हमें सीधा दे दिया, इस वाले में हमें सीधा दे दिया, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी में देखो तो ये हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे कोई सा पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग को पहचान करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से अलग बताना है कौन सा है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप देखो रोना हंसना इसका उल्टा दे रखा है, ऊपर नीचे इसका उल्टा दे रखा है, बढ़ाना घटाना इसका उल्टा दे रखा है, चलना दौड़ना ये नहीं दे रखा, चलना रुकना होता तो सही होता। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा विषम संख्या में। जिस तरीके से इसने क्वेश्चन के हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या बतानी है, विषम संख्या हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट और अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।